पहलगांव आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगांव में 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताने पर बीजेपी ने खड़गे को नसीहत दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया है। दक्षिण कश्मीर की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को मारे गए 26 पर्यटकों के लिए पूरी सुरक्षा न रहने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अलर्ट मिला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना दौरा कैंसिल किया। अगर पर्यटकों को भी अलर्ट करते तो 26 सैलानियों की जान बच सकती थी। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बात देश की हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई सा भी राजनीतिक दल हो कि नेशन फर्स्ट। दुर्भाग्य से लोग ऐसे विषयों पर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं जिस पे नहीं होना चाहिए। जब देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया और पहलगाम में सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी भी खड़गे के बयान पर लगातार हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी के सेना से नुकसान की जानकारी मांगने पर बीजेपी ने राहुल को घेरा है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बता दिया। साथ ही राहुल को बीजेपी ने पाकिस्तान के पोस्टर बॉय भी बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसमें राहुल और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तस्वीर को जोड़कर दिखाया गया है। पोस्ट में पूछा गया है कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक और आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी लड़ाई तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा है कि क्या भारत सरकार We are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार हाफिज ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है। आज समझ में आ रहा है कि हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है। उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं। आप बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकियों को दफनाने का वीडियो दिखा रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं।
और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में प्रोफेसर अली खान को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के साहिब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का कनेक्शन यूपी से है, जहां महमूदाबाद रियासत की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में बतौर सोशल साइंस प्रोफेसर अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। प्रोफेसर अली है अशोका यूनिवर्सिटी के, और वो आज अरेस्ट किए हैं, तो उनका आज पुलिस रिमांड लेके आ रहे हैं हम। पुलिस ने बताया कि प्रोफेसर अली खान पर 2 FIR दर्ज है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद में सोशल मीडिया पर महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग को केवल दिखावा और पाखंड के रूप में बताया था, जिसके बाद में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनीपत के गांव जठेड़ी के सरपंच ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद में पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। देखो, इसमें 2 FIR हैं। जो रिमांड लिया जाएगा वो जो चेयरपर्सन है मैडम रेणु भाटिया जी की, उनकी कंप्लेंट है। उनकी कंप्लेंट के ऊपर अली प्रोफेसर का रिमांड पुलिस। प्रोफेसर अली खान का ताल्लुक महमूदाबाद रियासत से है, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। प्रोफेसर अली की पिछली पुश्तें पाकिस्तान जाकर बस गई थी, जिसके बाद में महमूदाबाद रियासत की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हम इस वक्त इसी नामचीन विरासत में खड़े हुए हैं। यह महमूदाबाद का स्टेट है, राजा महमूदाबाद का स्टेट है। आप देख सकते हैं कि यह हवेली जो है राजा आमिर मोहम्मद अमीर खान की हवेली है। और बताते हैं कि जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो उनके आमिर मोहम्मद अमीर के खान के वालिद पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बने कि उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि राजा इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद जब वापस भारत आए तो उन्होंने अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब जो है उसी के बाद सरकार ने एक जियो पारित किया, जिसके बाद से अब राजा की सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति में है। महमूदाबाद रियासत के सीतापुर, महमूदाबाद, लखनऊ, लखीमपुर, नैनीताल में भी भवन है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट के बाद में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया किया। इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों के बल आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। लखनऊ के मेयो अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि जिस तरह से डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, वैसे ही हमारी सेनाओं ने आतंकिस्तान बने पाकिस्तान का इलाज किया। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में मेडिकल सेक्टर मजबूत हुआ है, प्राइवेट सरकारी भागीदारी रंग लाई है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति का प्रतीक है, पाकिस्तान विकृति है जिसकी नियति मरना है, सड़ना है। यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। कासगंज पहुंचे सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कहा कि पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। आतंकवाद को खत्म करने की क्षमता सेना के पास है। सीएम योगी ने कहा कि 10 सालों में सेना के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है, इसलिए पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। सीएम योगी ने कासगंज पहुंचकर 724 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुश्मन देश को चारों खाने चित किया गया। जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले दंगे होते थे, बेटी व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब सुरक्षा में सेंध कोई नहीं लगा सकता। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल को लेकर कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि संभल को पर्यटन नगरी के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। जैसे संभल श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का स्थान है, वैसे ही कासगंज का सोरो भी है। यूपी सरकार अयोध्या और प्रयागराज की तर्ज पर पर्यटन का विकास करेगी। संभल को लेकर सीएम योगी ने कासगंज में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आज के वक्त में हर कोई संभल का महत्व समझ चुका है। जैसे संभल श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का स्थान है, वैसे ही कासगंज का सोरो भी है। विकास ऐसे ही बढ़ता है। सोरो का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, सोरो का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए,
सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार संभल में पर्यटन का विकास करेगी। अयोध्या और प्रयागराज की तर्ज पर यूपी सरकार संभल का भी विकास करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। सिर्फ 24 घंटे में 10 किलोमीटर कैश बैरियर और बताया जा रहा है कि 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया गया है। इस रिकॉर्ड के लिए यूपी सरकार का गोल्डन बुक, एशिया बुक और साथ ही इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज किया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के सबसे लंबे और महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ने निर्माण में 24 घंटे के अंदर 2 विश्व कीर्तिमान बना दिए। इन उपलब्धियों के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। पहला कीर्तिमान सर्वाधिक बिटुमिनस कंक्रीट काम का है। हरदोई उन्नाव खंड में एक ही दिन में 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिन्स कंक्रीट का काम पूरा किया गया। इसमें 20,105 घन मीटर बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स का उपयोग कर 1,71,210 वर्ग मीटर सतह तैयार की गई। ये उपलब्धि विश्व में 24 घंटे में किए गए इस तरह के कार्य में अब तक की सबसे बड़ी है। दूसरा कीर्तिमान 10 किलोमीटर थराई बीम क्रैश बैरियर की स्थापना का है। ये विश्व में पहली बार रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया। दोनों कीर्तिमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे को वैश्विक स्तर पर सुर्खियां दिलाई हैं। ये दोनों रिकॉर्ड 18 मई 2025 को 24 घंटे के अंदर बने। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा, ये उपलब्धि यूपी इडा की उत्कृष्ट योजना, तकनीकी दक्षता और प्रतिबद्ध टीम वर्क का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मानकों का अधोसंरचना राज्य बन रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से बन रहा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये 594 किलोमीटर लंबा है। नवंबर 2022 से शुरू हुआ निर्माण कार्य नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है इस काम को। जाहिर सी बात है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है और उत्तर प्रदेश की गूंज विश्व भर में है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के इस गंगा एक्सप्रेसवे के नाम हुए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव पर कहा कि अपनी सरकार में वो आतंकी सैफुल्ला नेटवर्क के 14 आतंकियों के केस अखिलेश वापस ले रहे थे। अखिलेश सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने भी आजम खान और आतंकी सैफुल्ला के कनेक्शन पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। आतंकी सैफुल्ला को लेकर बृजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव सैफुल्ला से जुड़े 14 आतंकियों के केस वापस ले रहे थे। अखिलेश जी जब पावर में आते हैं तो 14 आतंकवादियों की चार्जशीट कोर्ट से वापस लिया था। उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, आज आप आतंकवादी रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए। ट्रायल हुआ, मोहम्मद फारूक, इमरान शाहजहां, सबाउद्दीन, सोहेल अंसारी, इनको फांसी की सजा। बृजलाल का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश ने ऐसा किया था। अखिलेश को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए देशद्रोह की सीमा तक जा सकते हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण और हो नहीं सकता। आतंकवादियों के केसेस वापस लेना, खासकर जिसमें 2 पाकिस्तानी थे और सैफुल्ला के गुर्गे हाफिज सईद के गुर्गे थे, इंडिया कमांडर था सबाउद्दीन। तो ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। वहीं रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एसपी के पूर्व मंत्री और विधायक आजम खान पर बड़ा हमला बोला है। आकाश सक्सेना ने कहा कि सैफुल्ला रामपुर में सीआरपीएफ पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। आजम खान आतंकी सैफुल्ला को बचाने में जुटे थे।
31 दिसंबर 2007 की रात जब यहाँ सीआरपीएफ पर हमला हुआ था तो उसमें मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह का नाम प्रकाश में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था और तब उस पत्राचार के बाद जब वो रामपुर आया था तब प्रशासन ने ही इस पर आपत्ति दर्ज की थी। बीजेपी सांसद और विधायक ने अखिलेश और आजम खान पर आतंकियों को शह देने और बचाने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।